नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बांग्लादेश कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, कुछ ऐसे बयान दे रहा है जो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया भी है कि किस तरीके से बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल रहा है, यानी जो उनके यहाँ की इंटरनल प्रॉब्लम है उसके लिए इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 1971 में अपने खून और बलिदान से हम भारतीयों ने जिस देश की नींव रखी थी, आज वही देश हमारे पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार हो रहा है। खैर, क्या हुआ है, मामला क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया है, बुलाया है। और हमारे जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने बहुत सख्त लहजे में ढाका को चेतावनी दी है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस समय ढाका की सड़कों पे भारत के खिलाफ न केवल नफरत उगली जा रही है, बल्कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर हैं, 7 राज्य हैं, उनको भारत से काटने की खुली धमकी भी दी जा रही है। और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि भारत ने ढाका के अंदर जो जमुना फ्यूचर पार्क में हमारा सबसे बड़ा वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, उसको भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। अब सवाल यह है कि अचानक से 7 सिस्टर वाला विवाद कहां से खड़ा हो गया, मामला इतना गंभीर कैसे हो गया? तो देखिए, इस विवाद की शुरुआत हुई है बांग्लादेश में। एक नेता है, अभी नया नया उभर रहे हैं, नाम है इनका हसनत अब्दुल्ला, जो नेशनल सिटीजन पार्टी का चेहरा है। तो उसने ढाका में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए ये बात बोली कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया जाएगा तो वो भारत के 7 सिस्टर को अलग कर देंगे और वहां के जो अलगाववादी हैं उनको शरण देंगे। और इतना ही नहीं, उसने आगे कहा कि जो भारत का चिकन नेक है, यानी कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो भौगोलिक रूप से कमजोर है, उस पर भी हम निशाना बनाएंगे। तो आप सोचो, 1 साल पहले तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बांग्लादेश से ऐसी स्टेटमेंट सामने आएगी। पाकिस्तान होता तो चलो एक बार समझ में भी आता, वैसे भी एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन तो है ही है। खैर, भारत ने भी इस पे अपना स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये फाल्स नैरेटिव जानबूझ के गढ़ा जा रहा है ताकि बांग्लादेश की जो यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान भटका सके। हालांकि हसनत अब्दुल्ला जिसने ये बात बोली है वो यूनुस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, भले एक उभरता हुआ नेता है, लेकिन यूनुस गवर्नमेंट में डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस तरीके के बयानों को ढाका की सत्ता का समर्थन है? और ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि मामला केवल बयानबाजी तक का नहीं है, जमीनी हकीकत और भी डरावनी है। इनके यहाँ पे जो इनकलाब मंच जैसे चरमपंथी संगठन है वो ढाका में भारतीय उच्चायोग को घेरने की योजना तक बना रहे हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वियना कन्वेंशन के तहत भारत के डिप्लोमेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश की है। लेकिन आज की हकीकत ये है, आज की जमीनी स्थिति यह है कि भारतीय दूतावास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का जोश जो है, या यूं कह लें भारत के खिलाफ विरोध जो है, वो कम नहीं हो रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में अननेसेसरी इंटरफियरेंस कर रहा है। अब विडंबना देखिए, हकीकत इससे कोसों दूर है। जो देश भारत पे चावल से लेके बिजली से लेके कनेक्टिविटी हर चीज पे टिका हुआ है, वो आज भारत को आंखें दिखा रहा है। वीजा सेंटर का बंद होना इस बात का प्रमाण है कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है और भारत अपने नागरिकों, अपने अधिकारियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है। हालांकि इसका सीधा असर उन हजारों बांग्लादेशी मरीजों और छात्रों पर भी पड़ेगा जो हर साल भारत आते हैं, या तो पढ़ाई के लिए या तो इलाज के लिए। खैर, अब हम बात करते हैं असली वजह की, आखिर नफरत इतनी है क्यों भारत से, या है भी, या किसी और चीज को कोई अपना इंटरनल फेलियर है जिसको छिपाने के लिए यूनुस की गवर्नमेंट भारत को एक विलन की तरह प्रस्तुत कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है। तो देखिए, मोटी मोटी अगर मैं आपको बात बताऊं तो यूनुस जो पिछले 2 साल से एडवाइजर के रूप में सत्ता का मजा कर रहे हैं, उनके अंडर में बांग्लादेश इकोनॉमिकली बुरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। अब आप एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखिए, जिसने ढाका की नींद उड़ा रखी है। ये रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश का जो अनुमानित जीडीपी ग्रोथ है वो 4.7% के आसपास आ चुका है। याद करिए, शेख हसीना के दौर में यही ग्रोथ 7, 8%, 9% तक होता था। इसके अलावा भले आज के समय में बांग्लादेश की महंगाई की दर 8% के पार हो, लेकिन जमीन पर खाने पीने की चीजों के दाम जो हैं वो 15 से 20% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप की टैरिफ और दुनिया में जो वार चल रही है उसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट में भी बुरी तरीके से गिरावट आई है। जो रेडीमेड गारमेंट्स ये बेचते थे, जो एक तरीके से इनका मुख्य पिलर था जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा इनको फरवरी में चुनाव कराना है। आपको पता है, यूनुस चुन के तो आए नहीं है, एक एडवाइजर के रूप में जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, उनको बैठाया गया था गद्दी पे कि भैया नोबेल प्राइज विनर हैं, कुछ बांग्लादेश की स्थिति को सुधारेंगे, ठीक ठाक से चुनाव करा देंगे। पर यहाँ पे दोनों चीजें उल्टी होती दिख रही हैं। चुनाव में जिस तरीके से लगातार राष्ट्रवादी बयानबाजियां हो रही हैं, अटैक हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें देखते हुए बांग्लादेश काफी अनसर्टेन देश हो चुका है और इसी कारण विदेशी निवेशक भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि इस समय इनकी इकोनॉमिक हालत क्या है। और ये हर देश की बात है, देखो एक देश की बात नहीं है, कि जब सरकार जनता को रोटी नहीं दे पाती ना, तो उन्हें राष्ट्रवाद और दुश्मन का अफीम चटाती है। मोहम्मद यूनुस की सरकार भी यही कर रही है, भारत को विलेन बना के वो अपनी आर्थिक नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटी मोटी बात बस इतनी है। और जब आप इसको ग्लोबल लेवल पे इस सिचुएशन को देखते हैं ना, तो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब सिचुएशन है। एक तरफ यूनुस या बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और चाइना के करीब जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसको अमेरिका से तो दूरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन इससे काफी खुश है। उनको पता नहीं क्यों ये अपीज कर रहा है कि यूनुस गवर्नमेंट उनके हाथ में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं।
और ट्रम्प के अंडर में अमेरिका चाइना से ज्यादा भारत को टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डीप स्टेट है, इससे जो बात हमें लग रही है, वो चाहता है कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार रहे जो भारत की तुलना में पश्चिम के प्रति ज्यादा वफादार रहे। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि कहने को तो अमेरिका डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है ना, लेकिन जिस तरीके से ये यूनुस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं जमीन पे बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे जो कट्टरपंथी संगठन है वो मुख्य धारा की राजनीति में वापस आ रहे हैं। तभी इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि भारत के टुकड़े करेंगे, कल को ये अमेरिका के भी टुकड़े करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट होना ही है अगर ये चीज रुकती नहीं है। तो सवाल यहाँ पे यही आ रहा है कि क्या अमेरिका फिर से एक अफगानिस्तान या ईरान जैसी स्थिति पैदा कर रहा है? अगर आप इसका जवाब हाँ मानते हैं तो आप सोचो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा नाइटमेयर है। 4000 किलोमीटर से लंबी हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, फिर तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। एक तरफ पाकिस्तान जैसा चरमपंथी देश, दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसा कट्टरपंथी देश हो जाएगा, एक तरफ चाइना है। तो भारत के लिए ये सिचुएशन किसी भी हिसाब से अच्छी नहीं है। तो सवाल ये है कि भारत कर क्या रहा है? देखिए, भारत कुछ नहीं कर रहा है, एक्चुअली अपना पेशेंस दिखा रहा है। रीजन बड़ा सिंपल है कि ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल की नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए और एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई गवर्नमेंट जब सत्ता में बैठेगी तो वो उतनी भी कठपुतली नहीं बनेगी जितना जनरली एक डिक्टेटर या एक ऐसे चुना हुआ प्रधानमंत्री बन जाता है जैसे कि यूनुस है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब इस तरीके की कट्टरपंथी देश में बढ़ती है ना, तो वहां के अल्पसंख्यकों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। अब बांग्लादेश में ठीक ठाक आबादी हिंदुओं की है, बाकी रिलीजन के लोग भी वहां पे रहते हैं, पर जिस तरीके से विजय दिवस के मौके पर वहां पे हिंदू विरोधी नारे लगे हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पे निकल चुका है। खैर, इस मामले में क्या होता है ये जैसे जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा। पर अब हम बात करते हैं जरा सेवन सिस्टर की। क्या ये वाकई में जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये सेवन सिस्टर को भारत से अलग कर देंगे, ये पॉसिबल है? तो देखो यार, हसनत अब्दुल्ला जैसे लोग ये भूल जा रहे हैं कि वो आज वजूद में है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिना भारत के आज बांग्लादेश का कोई वजूद नहीं होता। हमने जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो आज हम 1971 से कहीं ज्यादा सक्षम है। और रही बात नॉर्थ ईस्ट की, सेवन सिस्टर की, तो वो हमारी वीकनेस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जानते हैं कि उनका भविष्य भारत के साथ सुरक्षित है। चिकन नेक की सुरक्षा के लिए भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे भारी बुनियादी काम किए हैं, वहां पे अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। तो बॉटम लाइन ये है कि बांग्लादेश अगर सपनों में भी सोचता है, वहां के उग्रवादी सोचते हैं कि वो भारत को अस्थिर कर देंगे, तो ये उनका एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। क्योंकि उल्टा अगर भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया, इनके ऊपर हमने कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 1 हफ्ते के भीतर में क्रम्बल कर सकती है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और ये पगले ऐसे भारत के खिलाफ बयान देते समय ये सारी चीजें नहीं सोचते। और नहीं सोचते उसका रीजन भी ये है कि उनको बस अपना प्रॉफिट देखना है, अपना स्टेचर ऊंचा करना है, कितना भारत के अगेंस्ट बोल के खुद को पॉपुलर कर लें। लेकिन इस चक्कर में अपने देश का एज अ कंट्री कितना नुकसान करते हैं, वो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। और अब भारत को हमें ये सोचना होगा कि क्या बांग्लादेश एक फेल्ड स्टेट बनने की राह में आगे बढ़ चुका है? क्योंकि जब कोई देश अपने जन्मदाता के खिलाफ ही साजिश करने लगे, अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के खिलाफ ही ऐसे जहर उगलने लगे, तो फिर उसका अंत सुखद नहीं हो सकता। आप सोच के देखो, मोहम्मद यूनुस अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन जिस तरीके से वो बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके अर्थशास्त्र का ज्ञान उनकी राजनीति की बिसात पे फेल हो रहा है। और अगर वो कट्टरपंथियों पे लगाम नहीं कसते हैं, तो फिर बांग्लादेश का हश्र भी वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ है, जहां केवल सेना और उग्रवाद का राज है। पॉलिटिशियन है भी तो वो बस कठपुतली हैं। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है आपके हिसाब से? लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब भी कर लीजिए,